हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 18 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड मेरे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व हेमोफीलियन दिवस कब मनाया गया? तो हेमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 17 अप्रैल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हेमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक फ्रेवलन के लिए यह दिवस सम्मान में मनाया जाता है। फ्रैंक सैचुअल के सम्मान में। अब बात देश की हुई है तो इंपोर्टेंट देश के बारे में एक बार जान लेते हैं। 1 अप्रैल तो उत्कल दिवस एंड उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल तो CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल तो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल तो सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल तो विश्व चांदास रोड दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल तो विश्व तला दिवस मनाया गया। तो ये थे अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया? किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया? तो ये लगाया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये भारत में पहला ATM लगाया गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने मुंबई और मानमाड के बीच पंचवटी एक्सप्रेस में अपनी पहली ATM सेवा शुरू की है। यात्रियों ने भारतीय रेलवे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई सुविधा का स्वागत किया। अगर यह सेवा सफल रही तो ATM सेवा का विस्तार अन्य प्रमुख ट्रेनों में भी किया जा सकता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में देवोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? देवोन में, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे, ये देवोन के राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम है ब्राइस ओलेदिन नरवेसा। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यासाची तर तो आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। SBI कार्ड ने सल्ला पांडे को MD एंड CO नियुक्त किया। सत्तीकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर माधव कुट्टी को केरला बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। हरियाणा ने इसकी पहले घोषणा की थी, लेकिन हरियाणा अभी लागू नहीं कर पाया। अभी ये महाराष्ट्र ने लागू कर दिया। इसमें हिंदी, इंग्लिश और मराठी, ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी चालू हुआ। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब तक 1 से 5वीं क्लास तक बच्चों के लिए हिंदी पढ़ाना जरूरी कर दिया गया। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूल पर लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र ने इन क्लासेज के 3 भाषा की पॉलिसी लागू की, जिसमें होंगी हिंदी, इंग्लिश, मराठी। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र विभूषण से सम्मानित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सूर्यधर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया के केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की? मेघयान 25 के संस्करण की तीसरे की मेजबानी नई दिल्ली में हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में अपने प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञानी संतोष मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने जीपी दृष्टि यानी कि ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विस लाइन टेक्निकल इंटरवेंस परियोजना शुरू की? तो ये जीपी दृष्टि की परियोजना शुरू की है गुजरात पुलिस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत एडॉप्टर ड्रोन का उपयोग अपराधी की निगरानी के त्वरित प्रक्रिया और अपराध स्थलों के दस्तावेज तरह को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और बड़ौदा जैसे शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही दंड विधियों के नियंत्रण के लिए तैयार किया गया। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहा मानवता की पालन गुफाएं फिर से खोली हैं? मानवता की पालना गुफाएं फिर से खोल दी गई। तो ये थी दक्षिण अफ्रीका में, जो पिछले 3 सालों से बंद थी, इसको फिर से खोल दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जॉन्सबर्ग से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित ये गुफाएं लगभग 3 वर्ष पहले बाढ़ के कारण बंद कर दी गई थी तथा मंगलवार को इन्हें पुनः खोल दिया गया, जिसमें पर्यटकों को वैज्ञानिक क्रियाकलापों और करीब आने वाले अनुभव को प्राप्त हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलंटा हुमाला को धन संशोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? राष्ट्रपति ओलंटा हुमाला को धन संशोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। तो ये राष्ट्रपति थे, पेरू थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, पेरू। अब बात पेरू की हुई है तो पेरू के बारे में जान लेते हैं। पेरू की कैपिटल है लीमा और पेरू की करेंसी है पेरुवियन सोल और पेरू के प्रेसिडेंट है दीना बोलुआर्ट। दीना बोलुआर्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे न्यू जीवित और स्टेस्टा ने भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया? न्यू जीवित और स्टेस्टा ने भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है दिल्ली एम्स को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, एम्स दिल्ली। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल और विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों सूची में इसे 97वां नंबर दिया गया। विश्व में 97 और भारत में नंबर 1। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिनेसोटा में स्थित मेयो क्लिनिक को 97.51% स्कोर के साथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना? लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का व्यापारिक साझेदार बना। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर
और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका में महिला खेलो ट्रांजिस्टर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ। गूगल मैप्स ने अमेरिका के गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। तो ये थी कुछ अमेरिका के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ की शहनाई और तबला तो जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई। शहनाई और तबला तो जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई। तो यह है वाराणसी की जीआई टैग, जिसको शहनाई और तबला तो प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बनारस की शहनाई और हाल ही में भूगोलिक संकेत टैग दिया गया। भारत की समृद्ध अमृत संस्कृति विरासत की एक ऐतिहासिक मान्यता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से दुनिया भर में जानी जाने वाली शहनाई केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक और औपचारिक संगीत का प्रतीक भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। तो ये संभाली यूएई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यूएई। अब बात यूएई तो हुई है, तो यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी और इसकी करेंसी है यूएई दिराम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नारायण। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया तेलंगाना राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है तेलंगाना। अब बात तेलंगाना की हुई है, तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और तेलंगाना के सीएम है रेवन्नाथ रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर है जेसनु देव वर्मा। चलिए तेलंगाना के कुछ इंपोर्टेंट जानकारी तो जान लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की। तेलंगाना तो टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेलंगाना ने केंद्रीय अन्नदान अधिनियम तो अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के मनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नौरोबा जत्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। तो ये थी तेलंगाना के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। चैनल तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।